जिंदगी में पहला प्यार लगभग सभी को होता है ना? सही कहा ना? मैं भी कहाँ तक बचती। हाँ, था एक शख्स जिससे मुझे मेरे एक अजीज दोस्त ने यूं ही मिलवा दिया था। ये शायद 7 से 8 साल पुरानी बात है। उसने मुझे अचानक से प्रपोज कर दिया। मैं कहाँ ऐसे मानने वाली थी। मतलब कि ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई भी आए और हम लड़कियां उसे हाँ बोल दे। आखिर हमारे भी कुछ सपने हैं और मैंने तुरंत उसको मना कर दिया। होना क्या था, शायद वो इस बात को दिल पर ले गया और उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उसने मुझसे कई तरीके के वायदे किए कि तुम्हारे बिना नहीं रहना और मैं बस तुमसे ही शादी कर लूँगा। और था भी तो वो बहुत प्यारा और स्मार्ट, में ठहरी इनोसेंट सी लड़की। आखिर उसकी बातें तो मानो दुनिया लूट ले, बस मैं बातों में फंसी गई और उसे दिल दे बैठी। मैं अपनी भाषा में बताऊं तो मैं उसकी बातों पर पूरी तरह लट्टू हो गई और पट गई। शायद ये मेरी कोई गलती तो नहीं। फिर तो ऐसा दिल लगा यार कि क्या बताऊं, सब कुछ सपना सा लगने लगा। हमने साथ में बहुत अच्छा वक्त बिताया, ऐसे लम्हे गुजारे कि शायद जिंदगी में कोई अपनी नज़रों से ओझल ना होने दे। फिर अचानक उसकी जिंदगी में क्या होता है मुझे कुछ समझ नहीं आता है। वो एक दिन मुझसे आकर कहता है, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और पैसों की सख्त ज़रूरत है। चूंकि मैं पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छे स्कूल में पढ़ाती भी थी तो मेरे पास थोड़ा पैसा था, तो मैंने दे दिया। अब पता है आगे क्या होता है। वो अक्सर इमोशनल बातें करता और पैसे ले जाता। मैं समझना तो बहुत चाहती थी, पर ये दिल है ना यार, कुछ समझने कहाँ देता है। मैं सोचती रहती शायद कुछ परेशानी है उस पर। मैं साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा। अब तक मैं उसे लगभग 40,000 रुपये नकद दे चुकी थी और रेस्तरां, कैफे, पार्टी और गिफ्ट के पैसों का कुछ पता नहीं। मैं उल्लू थी ना यार, इतना सारा पैसा यूं ही पागलों की तरह लुटाती रही। बात तो ये थी, मैं अपनों में कभी पैसों को अहमियत नहीं देती थी। यार पैसा तो छोड़ो, मैं उस पर दिल लुटा बैठी थी। वो भी एक ऐसे झूठे और कुत्ते शख्स के लिए जिसका बताया हुआ घर, पता, काम, माँ बाप, जहाँ तक कि यार उसका नाम तक तो गलत था। ये सब मुझे बाद में पता चला और पता चलते ही कि वो झूठा है। मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़कर ब्रेकअप कर लिया। पर वो कहाँ मानने वाला था, उसके इरादे तो कुछ और ही थे। अब वो मेरे इमोशन से खेलने लगा और फ़ोन पर इमोशनली ब्लैकमेल करने लगा कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा। आखिर में मैं नासमझ इनोसेंट थी। बताया ना पहले आपको, कहीं मुझे जज करने ना बैठ जाएगा। तो मैंने सोचा यार झूठ ही तो बोला है, कोई तो वजह रही होगी। और मैं उसकी बात सुनने को तैयार हो गई। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा, तुम बस मुझसे मिलने आ जाओ। उसने मुझे एक दोस्त के रूम पर बुलाया। पहले भी मैं ऐसे मिलने गई थी तो मैं अकेले ही चली गई। और वहाँ जाकर मैं देखती हूँ कि वो कुछ ज़्यादा ही नशे में चूर है, तो मैं वहाँ से वापस आने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मुझे हाथ पकड़कर खींच लेता है और मैं डर के मारे बुरी तरह घबरा जाती हूँ। अब मैं सोचती हूँ कि यहाँ आना और इसे एक और मौका देना मेरी बहुत बड़ी भूल थी। बस इतना सोचा ही था कि वो हंसने लगा और उसने मुझे कुछ ऐसा बताया कि मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई। ऐसी घिनौनी हरकत मानो मेरी जिंदगी ही नहीं रही। वो बदतमीजी के साथ मुझे गाली देते हुए बोलता है, तूने मुझे बहुत परेशान किया। तू जानती है मैं कौन हूँ? मैं तेरे उसी अजीज दोस्त का भाई हूँ जिसने तुझे मुझसे मिलवाया और शर्त लगाई कि मैं तुझे नहीं पटा पाऊंगा, और देख तू मेरे सामने खड़ी है। फिर वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। हाँ मैं मानती हूँ, मैं उसके साथ गले लगती आई हूँ, किस वगैरह भी करती रही हूँ, पर ये कुछ अलग था। हाँ हाँ हाँ, उसने मेरे साथ रेप किया। मैं रोती रही, हाथ जोड़ती रही कि रहने दो, पर वो नहीं माना। कोई नहीं था सुनने वाला और आखिर मैं चीखती रही। मैं क्या करती, समाज के डर से हमेशा के लिए चुप रह गई और ये सब कभी किसी को नहीं बता पाई। मैं आज तक इस हादसे को नहीं भुला पाई और फिर उसके बाद किसी लड़के पर भरोसा नहीं कर पाई। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किलों से संभाला है और शायद मैं ये सब बताने को इसलिए तैयार हुई कि शायद कोई लड़की ऐसे हादसे से बच जाए। बदुआ तो मेरी भी उसको लगी। उसका एक एक्सीडेंट हुआ और आईसीयू में जाकर उसकी याददाश्त चली गई और कुछ अरसे बाद वापस आई। शायद वो इससे सीख ले और किसी लड़की के साथ खिलवाड़ ना करे। सबसे ज़्यादा दुख तो उस अजीब दोस्त के धोखे का था। खैर छोड़े।
छोड़ें। ऐसी ही अनकही सच्ची कहानियों के लिए हमें फॉलो करें और सीखें जिंदगी जीने के सलीके। हम आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होने देंगे और हमेशा आपके लिए लाते रहेंगे असल जिंदगी की असल अनकही कहानियां जो हमें कुछ सिखाएंगी, हंसाएंगी और कभी रुलाएंगी, पर हमें समाज की हकीकत से रूबरू कराएंगी। अगर आपके पास है आपकी या आपके किसी दोस्त की जिंदगी की ऐसी ही कुछ सच्ची कहानियां जो हमें इंस्पायर करती है या समाज की हकीकत से रूबरू कराती है, तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज इनबॉक्स में हमें शेयर करें। हम लिखेंगे आपकी कहानी को और शेयर करेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर। शायद इन्हें पढ़कर हम कुछ सीखें जो आपके साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो। और हाँ, हम आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखते हैं, तो सोच क्या रहे हैं, अभी शेयर करें अपना लाइफ एक्सपीरियंस। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।